नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल माइंड मास्टर पर। मैं हरीश कुमार अपने बात कर रहे थे चंडीगढ़ की लेकर। आपके जो है हर एग्जाम में हर कंपटीशन कौन सा चंडीगढ़, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि चंडीगढ़ की काफ़ी भर्ती आती है, उसमें आपका जो एक पार्ट आता है चंडीगढ़ का जीके, ठीक है। स्पेशली आपका जो ऐड किया जाता है चंडीगढ़ को लेकर। आज अपने उसी की बात करेंगे, चंडीगढ़ पर एक नज़र डालते हैं। आप देखना आने बोले, क्योंकि एक क्लास आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देगा। चलो बात करते हैं चंडीगढ़ की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा की जो है राजधानी, संयुक्त राजधानी की बात करेंगे, वो आती है चंडीगढ़ है। लेकिन अधिकतर जो इसका काम है, यानी कि जो किसके पक्ष में ये भी आपको बता दूं कि पंजाब का अधिकतर इसका अधिकार किसका है, पंजाब का ही माना जाता है। चलो बात करते हैं चंडीगढ़ को लेकर, ठीक है। तो एक नजर चंडीगढ़ पर बहुत ही शानदार तरीके से जो आपको आज क्लास मिलेगा चंडीगढ़ के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो ये आपको नक्शा नजर आ रहा होगा चंडीगढ़ का, बहुत ही शानदार जो है नक्शे की बात करें, चंडीगढ़ का जो है नक्शा, ठीक है। अब पहले तो बात करते हैं कि ये भारत के किस दिशा में है। तो अब पहला आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ जो है भारत के किस दिशा में है। तो ये भारत के जो आपका आएगा, भारत के उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में आएगा? भारत में जो है उत्तर दिशा में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, भारत के कौन सी दिशा में आएगा, उत्तर दिशा में है, ठीक है। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। तो कहां से आएगा? भारत में जो है यह भारत में उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? उत्तर दिशा, ठीक है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में जो है चंडीगढ़ है। और पंजाब और हरियाणा की जो है संयुक्त राजधानी की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। अब चलो बात करते हैं इसके इतिहास को लेकर। तो कहा जाता है स्वतंत्रता से पहले, तो ये भी जानना है कि स्वतंत्रता से पहले, किससे पहले? स्वतंत्रता से पहले, से पहले, से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी, राजधानी क्या थी? पंजाब की राजधानी जो थी वो थी लाहौर। क्या आ जाएगी? पंजाब की राजधानी जो थी वो क्या थी? लाहौर। क्या आ जाएगी? तो ये भी ध्यान रखना है, स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी क्या आ जाएगी? वो थी लाहौर थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी क्या आएगी? वो आती है लाहौर की बात करें। फिर क्या हो गया? 1947 को देश आजाद हो गया, तो इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया? विभाजन के तौर पर इसको हटा दिया गया। अब राजधानी को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। पंजाब की अस्थायी राजधानी, ठीक है। अब 1948 की बात करेंगे तो 1948 में जो है पंजाब की जो है अस्थायी राजधानी, पंजाब की जो है पंजाब की अस्थायी राजधानी, कौन सी? अस्थायी राजधानी की बात करें, किसकी बात करेंगे? अस्थायी राजधानी की बात अपने करते हैं। तो आप क्या कहोगे? अस्थायी राजधानी वो बनाई गई शिमला। कौन सी बनाई गई? शिमला की बात करते हैं, ठीक है। तो मेन आपको यहां पर कितनी भी जानकारी है तो सबका ध्यान होना चाहिए। भारत में जो है चंडीगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो आप कहोगे उत्तर दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पंजाब और हरियाणा का ये नक्शा आपको नजर आ रहा होगा भारत का, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर जो है आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। और ये जो है दूसरी बात कहें
तो स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। 1947 विभाजन के बाद जो है 1948 में पंजाब की अस्थायी राजधानी किसे बना दिया? वो बना दिया है आपके शिमला को बना दिया। तो यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद यहां से अपने को और क्या ध्यान रखना है कि अब उसके बाद चंडीगढ़ का इतिहास कहां से आएगा? तो यहां पर एक नाम आते हैं नेहरू जी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। ठीक, किसकी बात करेंगे? ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। फिर बात किसकी करूंगा? नेहरू जी की। किसकी बात करूंगा मैं? नेहरू जी की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेहरू जी की बात अपने करते हैं। पूरा का पूरा मैं आपको वैसे बता देता हूं स्ट्रक्चर से बनाकर एक बार। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या बताया था? पहला जो था स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले राजधानी, स्वतंत्रता से पहले राजधानी क्या आएगी? लाहौर। स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1948 में राजधानी क्या बन गई? 1948 में पंजाब की राजधानी क्या बन जाएगी? 1948 में पंजाब की राजधानी क्या बन जाएगी? वो आपकी बन जाएगी शिमला। क्या बन जाएगी? शिमला की बात करते हैं। कौन सी बन जाएगी? शिमला की बात करते हैं। तो 1948 के बाद जो है राजधानी क्या बन जाएगी? शिमला की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? 1948 के बाद राजधानी क्या बन जाएगी? शिमला बन जाएगी। और ये जो राजधानी थी क्या थी? अस्थायी राजधानी थी। अरे कौन सी राजधानी थी? अस्थायी राजधानी थी, क्योंकि इसका परिवर्तन कभी भी हो सकता था। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद नेहरू जी ने एंट्री की। किसने एंट्री की? नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू जी ने की। नेहरू जी ने कहा अरे राजधानी तो अपने को बढ़िया बनानी चाहिए, एकदम फटक्केदार बनानी चाहिए। तो किसको बनाना चाहिए राजधानी? उसके ऊपर विचार करेंगे। तो उन्होंने जो है 1949 में, कब? 1949। तो ये तिथि ध्यान रखना, मैंने आपको क्रम बताया है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले लाहौर, 1947 विभाजन, 1948 में अस्थायी राजधानी किसे बनाया? शिमला को बनाया। 1949 की बात करें, किसकी बात करेंगे? अरे 1949 की बात करते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना, अरे किसकी? अरे चंडीगढ़ की स्थापना की बात करेंगे। चंडीगढ़ की जो है स्थापना की बात करें। किसकी? चंडीगढ़ की स्थापना। तो ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ की स्थापना की जिम्मेदारी किसको सौंपी? अरे स्थापना की जिम्मेदारी किसको सौंपी? नेहरू जी ने। आपसे क्वेश्चन पूछता है अरे जिम्मेदारी किसको सौंपी? बता दीजिए जल्दी से जल्दी। अरे बताया किसने? सबने बताया, बहुत ही शानदार तरीके से बताया। चंडीगढ़ की राजधानी जो है किसको सौंपी बनाने के लिए? तो आएगा यूएसए के अल्बर्ट मेयर। किसको सौंपी? अरे यूएसए के जो है अल्बर्ट मेयर को सौंपी। किसको? अल्बर्ट मेयर को सौंपी। किसको सौंपी? अल्बर्ट मेयर को सौंपी। तो अल्बर्ट मेयर ने काम पूरा किया क्या? अरे नहीं किया अल्बर्ट मेयर ने काम। अरे अल्बर्ट मेयर ने काम नहीं पूरा किया तो फिर दूसरा नाम और याद कर लो। फिर इसने पूरा नहीं किया तो कौन करेगा? वो करेगा फ्रांस का व्यक्ति। अरे कौन करेगा? फ्रांस का व्यक्ति करेगा। अब कहेगा फ्रांस का व्यक्ति करेगा? बिल्कुल फ्रांस का व्यक्ति करेगा। अरे फ्रांस का कौन सा व्यक्ति करेगा ये तो बता दो। फ्रांस का जो व्यक्ति था जिसका नाम था ली काबूर्जियर। ठीक है, जिसका नाम क्या आएगा? बहुत ही अटपटा नाम है, ली काबूर्जियर। ठीक है, ली काबूर्जियर की बात करें तो ली काबूर्जियर ने जो है यह कार्य पूरा किया। किसने किया? यह कार्य पूरा किया, को कार्य सौंपा और उसने जो है क्या कर दी? चंडीगढ़ की स्थापना कर दी। अब आगे क्या होगा? यानी कि अल्बर्ट मेयर ने सौंपा लेकिन पूरा नहीं किया। किया किसने? फ्रांस के। अरे फ्रांस के काबूर्जियर ने जो है इसकी स्थापना कर दी। अब उसके बाद आगे की बात करें तो आगे क्या आएगा? इसका जो है शिलान्यास करेंगे। अब अरे शिलान्यास की बात करते हैं, चंडीगढ़ का शिलान्यास।
अरे चंडीगढ़ का शिलान्यास की बात करेंगे तो वो भी बहुत जरूरी है करना। क्यों करना? अरे शिलान्यास के बिना तो काम नहीं चलेगा। शिलान्यास करेंगे कौन करेंगे? अरे इतने दिन से जो भाग रहे हैं नेहरू जी, वही तो शिलान्यास करेंगे। अरे कौन से सेक्टर में करेंगे? तो कहेंगे सेक्टर नंबर 9 में करते हैं। अरे किस में करेंगे? सेक्टर नंबर 9 में करते हैं। ठीक है। अरे सेक्टर नंबर 9 में क्यों किया? अरे मर्जी थी कर दिया। ठीक है। और कब किया? 1952 में किया। कब किया? अरे 1952 में जो है सेक्टर नंबर 9 में जो है नेहरू जी ने चंडीगढ़ का शिलान्यास कर दिया। किसका? चंडीगढ़ का शिलान्यास कर दिया। वापिस से देखिए, पहला काम कहने बताया कि 1948 की बात करें तो अस्थायी राजधानी शिमला को बना दिया। कोई राजी नहीं था, बना दिया। चलो ठीक है, चेंज कर देंगे। 1949 में क्या है, नेहरू जी ने किसको सौंपा? अरे उसको किसको सौंपा? अल्बर्ट मेयर को। अरे भाई एक तो बना दे। क्या चलो ठीक है बनाते हैं, लेकिन नहीं कर पाया काम। किसको वापस दे दिया? ली कार्बूजियर को जो है काम दिया, उसने कर दिया। अरे उसका शिलान्यास किसने किया? नेहरू जी तो करेंगे। कहां पे करेंगे? सेक्टर नंबर 9 में करेंगे। अब आप कहेंगे कि चंडीगढ़ में सेक्टर कितने हैं? अरे चंडीगढ़ में सेक्टर हैं 56। लेकिन एक चीज ध्यान, 13 नंबर सेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अरे 13 नंबर सेक्टर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? अरे फ्रांस के व्यक्ति जो है 13 नंबर को अशुभ मानते थे। सब कुछ 13 वो नहीं क्या हमारा वो कहता है 13 कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं 13 सब कुछ 13 नहीं है, हमारा है, तो इसलिए 13 को अशुभ मानते थे। तो शिलान्यास की बात करें, अब स्थापना भी तो कर देते हैं। अरे स्थापना भी कर देते हैं, उद्घाटन भी कर देते हैं इसका। तो उद्घाटन आज कर देते हैं 1953 में। 1953 में उद्घाटन करेंगे। अरे कौन करेगा? अरे करेगा तो राजेंद्र प्रसाद करेंगे। अरे माने ताने व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने क्या कर दिया? इसका उद्घाटन कर दिया। चंडीगढ़ का उद्घाटन कब हुआ? 1953 में। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसका उद्घाटन किया। करेंगे ही। अरे उद्घाटन तो करेंगे कौन? शिलान्यास तो करेंगे, शिलान्यास रखेंगे नेहरू, लेकिन उद्घाटन करेंगे कौन? वो करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। कब किया था? 1953 में किया। अरे आपसे पूछे तो उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन जो किया गया था वो थी तहसील खरड़ तहसील। तहसील कौन सी आएगी? खरड़ तहसील में किया गया। अरे कहाँ किया गया? खरड़ तहसील में किया गया। अब ये इसमें क्यों कर दिया? अरे मर्जी जहां मर्जी करे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो थी किसका भाग थी? अंबाला का भाग थी, ये भी ध्यान रखना है। अरे खरड़ तहसील किसका भाग आएगी? अंबाला का भाग थी। किसका भाग आएगी? अरे तहसील कौन सी आती है? उद्घाटन जो है किया, उद्घाटन यानी कि किसने किया था? तो उद्घाटन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख देते हैं उद्घाटन को। फिर आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया? अरे उद्घाटन जो किया था किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन सी तहसील में किया? खरड़ तहसील में। किसके अंतर्गत आएगी? अंबाला के अंतर्गत आती है। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। चलो बात करते हैं आगे की। अरे आगे की बात करेंगे। अब आते हैं इसके बाद अगर आपसे क्या पूछेगा? चंडीगढ़ का जो है क्या पूछेगा? वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार। अरे चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन आएगा? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार अब तो आप बता ही दोगे। अरे चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन आता है? तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था ली काबूर्जियर। ली काबूर्जियर की बात करेंगे। ली काबूर्जियर जो है इसके वास्तुकार है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन आएंगे? ली काबूर्जियर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एक एक बात चंडीगढ़ की तो पूरी क्लियर पेपर में हर बात यहीं से आएगी, ये बता देता हूं। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अगर रह गया वीडियो में तो क्वेश्चन के माध्यम से अपने बात करेंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहां पर वास्तुकार कौन आ जाएंगे? ली काबूर्जियर आते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे। अरे बात करते हैं तो इसे क्या बताया था? मानव शरीर के समान। ठीक है, चंडीगढ़ को क्या कहा? मानव शरीर के समान। क्या कहा? मानव शरीर के समान कहा। मानव शरीर के समान। चंडीगढ़ को क्या कहा?
मानव शरीर के समान। अरे ये क्या कह दिया, अरे ये क्या कह दिया, मानव शरीर के समान, समझ में नहीं आई, मानव शरीर के समान कह दिया। अरे सिर किसे कहा, तो सेक्टर 1 को जो है, ठीक है, शरीर, सिर किसे कहा, सिर किसे कहा था, उसके बाद दिल किसे कहा और फेफड़ा किसे कहा। तीनों चीजें देखना, सिर, दिल और फेफड़ा, फेफड़ा, ये तीनों चीजें अलग अलग आपसे पूछी जाएगी कि चंडीगढ़ का सिर किसे बोलेंगे, अरे चंडीगढ़ का दिल किसे बोलते हैं और चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे बोलेंगे। तो ये तीनों चीजें अपने को क्या है, ध्यान में रखनी है। पहला जो आएगा आपका चंडीगढ़ के सिर की बात करें तो कहेंगे सेक्टर 1 में जो है चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेक्टर 1 में, सेक्टर 1 की बात करें, सेक्टर 1 में जो है में चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ सेक्टर 1 में चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स की बात करें, चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसे जो है क्या बोलते हैं, मां चंडीगढ़ का सिर कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेक्टर 1 में चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। अरे दिल किसे बोलेंगे, सिटी सेंटर, ऐसे किसे बोलेंगे, सिटी सेंटर को कहा जाता है। किसे बोलेंगे, सिटी सेंटर को जो है क्या कहेंगे, दिल कहा जाता है। सिटी सेंटर को क्या बोलेंगे, दिल। और ये आपका कहां देखने को मिलेगा, सेक्टर, सेक्टर 17 में जो है आप जाना, अरे यहां पर आपको क्या मिलेगा, सिटी सेंटर, जिसे चंडीगढ़ का दिल कहते हैं। अरे फेफड़ा किसे बोलते हैं, अरे फेफड़ा किसे बोलेंगे तो कहा जाता है खुला स्थान, ठीक है। अरे खुला स्थान भी आपका आएगा, खुला स्थान जो है उसे फेफड़ा कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, चंडीगढ़ में जितने भी खुले स्थान की बात करेंगे तो वो आपका आएगा। तो वास्तुकार कौन आते हैं, वास्तुकार आप कहेंगे ली काबूर्जियर। उसके बाद मानव शरीर के समान कहा, सिर किसे कहा, सेक्टर 1 को में जो चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स है उसे। दिल किसे कहा, सिटी सेंटर को जो कि चंडीगढ़ सेंटर सेक्टर 17 में है। और फेफड़ा किसे कहा, खुले स्थान को जो है फेफड़े की संज्ञा दी की। तो ये आपका जो मैंने बताया था कि किस प्रकार, और वही एक चीज जानना है, अब आपकी बात करेंगे तो कहा जाता है कि ये आपका इतिहास हो चुका है और उसके बारे में क्या क्या कहा जाता है तो आपके इसमें मैंने आपको बता दिया है। अब चलो बात करते हैं और किसके बारे में, और अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके भौगोलिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, भूगोल के बारे में बात अपने करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, इसके भूगोल को जानते हैं। किसके भूगोल को, चंडीगढ़ के भूगोल को जानते हैं। ठीक है, इतिहास आपको क्लियर हो चुका है, इतिहास आपको क्लियर हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसकी स्थापना की थी, किसके कहने पर की थी, किसने उद्घाटन किया, किसने स्थापना की, किसने शिलान्यास रखा, इससे पहले राजधानी क्या थी, फिर अस्थायी राजधानी क्या बनाई, वो चीज अपने को ध्यान रखनी। अब आता है भूगोल। जैसे कि भूगोल की बात मैंने कही कि यह जो है उत्तर दिशा में है। पहला क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, यह भारत के उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है, भारत के उत्तर दिशा में है। पहला क्वेश्चन आपका मिल चुका है कि यह भारत के कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अब इसकी अक्षांश की बात करें तो इसका अक्षांश क्या आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इसका अक्षांश क्या है। ठीक है, आपको हर जगह मिलेगा भी, लेकिन मैं कहता हूं याद कहां से होता है, एक एक पॉइंट कहां से क्लियर होगा उसकी बात करें तो अक्षांश की बात करें तो आता है 30 डिग्री 44, 30 डिग्री 44 मिनट की बात करेंगे, 30 डिग्री 44 मिनट। उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश की बात करें क्योंकि भारत जो है कहां पे उत्तर, अगर ये बात करेंगे और ध्यान रखना ये जो आपका आएगा भारत की जो दिशा है, मैप की बात करें विश्व में इस प्रकार जो है पृथ्वी गोलार्ध पे है और यहाँ जो है भारत आएगा। अब भारत यहाँ पे है, अब इसकी दिशा की बात करते हैं। चलो मैं इसको अक्षांश दिशा की बात करता हूं उत्तर। अगर पूछे कि भारत में चंडीगढ़ की दिशा, भारत में चंडीगढ़ की जो दशा आएगी वो तो क्या आएगी, उत्तर में। भारत में जो है कौन सी आ जाएगी, उत्तर। अगर आपको पूछे विश्व में, अगर आपको पूछे
कि विषम में जो है कहां पर स्थित आएगा, विषम में आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व। ध्यान रखना ये भी, विषम में क्या आ जाएगा, वो आ जाता है उत्तर पूर्व। चंडीगढ़ की दिशा की बात कर रहा हूं मैं, चंडीगढ़ की स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर भारत में पूछे तो उत्तर, विषम में पूछे तो क्या आ जाएगा, विषम में आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व। अगर बात करें एशिया की, अगर बात करें एशिया की, तो एशिया में क्या आ जाएगा, दक्षिण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एशिया में जो आपका आ जाएगा दक्षिण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एशिया में किसकी बात करते हैं, दक्षिण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दक्षिण की बात करेंगे। चलो वो कैसे आएगा, अब देखो एक बार मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने बताया है वो किस प्रकार अपने को करना है। जैसे कि मैंने बता दिया ये भारत का मैप है, सॉरी ये वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है ये भूमध्य रेखा होगी जो कि काटती है, ये आ गई आपकी ग्रीनविच रेखा, और यहां पर जो है आपका भारत बना हुआ है, ठीक है। ये आपका भारत तो यहां पर आएगा, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। इसी प्रकार भारत तो यहाँ पे है, तो चंडीगढ़ की जो है विषम में स्थिति क्या आएगी, वो आपकी आती है, विषम में जो स्थिति आएगी वो आपकी क्या आएगी, वो आती है आपकी उत्तर पूर्व। ये आपका है भारत का मैप। ये आपका क्या आ जाएगा, भारत के मैप की बात करें, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, और भारत में भी है जिस प्रकार जो है आपको यहां देखने को मिलेगा, ये आपकी क्या है, उत्तर की दिशा। तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, उत्तर। अब एशिया की बात करें तो एशिया की इस प्रकार जो है आपका मैप बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अगर आपको एग्जैक्ट पूछे तो आपको क्या कहना है, दक्षिण और पश्चिम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं। तो इतना जानना है, एशिया में क्या आ जाएगा आपका, या तो दक्षिण मिलेगा या दक्षिण पश्चिम मिलेगा। मोस्ट ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम ही आपको करना पड़ेगा। तो तीनों आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है आपको मैंने बताया था, अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यानी कि आपका जो हो गया है उत्तरी दिशा की बात करें, अक्षांश को लेकर हो चुका है। अब बात करते हैं आपके देशांतर, यानी कि किसको लेकर, देशांतर को लेकर। देशांतर आपका क्या आएगा, 76 डिग्री 47 मिनट। देशांतर की बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अक्षांश, अक्षांश कितनी आएगी, अक्षांश जो आती है आपकी वो आती है 44, कितनी आएगी, 30 डिग्री 44 मिनट। कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री 44 मिनट, 30 डिग्री 44 मिनट। फिर उसके बाद देशांतर की बात करेंगे, देशांतर कितनी आएगी, तो देशांतर जो आपको देखने को मिलेगी, देशांतर जो आपको देखने को मिलेगी वो आती है 76 डिग्री 47 मिनट। 76 डिग्री 47 मिनट जो आपको देशांतर देखने को मिलेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आता है क्षेत्रफल। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आपका आता है 114 वर्ग किलोमीटर। 114 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे, कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ जाएगा 114 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है औसतन वर्षा। औसतन वर्षा की बात करेंगे, औसतन वर्षा, औसत वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा कितनी आएगी, औसत वर्षा तो दोनों ही ध्यान रखनी है अपने को, दो डेट याद करनी है। एक तो 110 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 110 सीएम, या अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या लिखोगे 1110 mm। ठीक है, क्या लिखोगे 1110 mm लिखना है। क्लियर होगी यहां तक। अब तापमान की बात करते हैं, ठीक है, तापमान की बात करता हूं तो तापमान आपको गर्मी और सर्दी दोनों का बताना है। तापमान जो है गर्मी और सर्दी, गर्मी और सर्दी दोनों का बताना है। गर्मी का जो तापमान रहेगा 25 से 42,
गर्मी का जो तापमान रहेगा 25 से लेकर 42 डिग्री तक रहता है। और वहीं सर्दी की बात करेंगे तो सर्दी में जो आपका तापमान रहेगा 3 डिग्री से शुरू हो जाता है और लगभग कहते हैं 23 डिग्री तक चलता है। तो कहेंगे 3.6 से लेकर 23 डिग्री तक जो है इसका तापमान रहेगा। कितना रहेगा? 3.6 से लेकर 23 डिग्री तक जो इसका तापमान रहता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अक्षांश कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री 44 मिनट। देशांतर आ जाएगा 76 डिग्री 47 मिनट। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आता है 114 वर्ग किलोमीटर। औसतन वर्षा की बात करें 110 सेंटीमीटर और 1110 mm। ठीक है। तापमान की बात करते हैं तो गर्मी में तापमान 25 डिग्री से लेकर 42 डिग्री। सर्दी की बात करेंगे तो 3.6 से लेकर 23 डिग्री तक जो है इसका तापमान रहेगा। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। चलो बात आप इसको डायग्राम पे कर लेते अपने। तो डायग्राम पे अपने को कैसे करनी है? तो डायग्राम पे देखो, अब मैंने यहां पर आपको बताता हूं। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो इसका क्षेत्रफल है, ये जो इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये तो आपका आएगा 114 वर्ग किलोमीटर। 114 वर्ग किलोमीटर। वर्षा यानी तापमान की बात करें तो तापमान मैंने कितना बताया था? 25 डिग्री से लेकर 42 डिग्री। ये तो किसका है? गर्मी का। सर्दी की बात करें 3.6 से लेकर 23 डिग्री तक। ठीक है। ये मैंने किसका बता दिया आपको? तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका आएगा सर्दी का। यहां पर वर्षा कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर 110 नहीं मिलता तो 1110 mm मिलेगा आपको। तो जो भी मिले आपको करना है। ये देखो आपको जो मैंने यहां पर सेक्टर बनाए हुए हैं, टोटल जो सेक्टर की संख्या है यहां पर सेक्टर कितने आएंगे? 56 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 56 सेक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको देखो यहां पर 13 नंबर, 12 के बाद सीधा ही क्या दे रखा है? 14 नंबर दे रखा है। 13 नंबर सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 13 नंबर सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगी यहां तक? तो ये चीज अपने थी। चलो उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब यहां से देखो आप, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, थोड़ा उसको देखते हैं। यहां से आपको एक नदी नजर आ रही होगी। ठीक है। एक नाला नजर आ रहा होगा यहां से इस प्रकार। ठीक है। ये आपको चीज नजर आ रही होगी। ये एक प्रकार से चंडीगढ़ की जो है पश्चिमी सीमा बनाती है। क्या बनाती है? ये एक प्रकार से चंडीगढ़ की क्या बनाएगी? पश्चिमी सीमा बनाती है। और एक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है। एक आपको यहां पर जो है नाला देखने को मिलेगा, नहर देखने को मिलेगी। अब उसी की बात करें, दोनों मैंने बता दिया आपको। इसको तो बोलते हैं पटियाला। इसको क्या बोलेंगे? पटियाला नाला। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? पटियाला नहर या नाला बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सूखना। क्या बोलेंगे इसे? सूखना नाला। ठीक है। और वहीं आपको मिलेगा, ये जो चीज दी गई है ये आपको सूखना झील मिलेगी। कौन सी मिलेगी? सूखना झील की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है, एकदम देखने वाली। आप जाओगे तो पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये है। अब आपको बाउंड्री पता लग गई है। तो यह क्या आएगा? पटियाला नाला। और वो कौन सा आ जाएगा? सूखना नाला के बीच में मध्य स्थित कौन सा आएगा? चंडीगढ़ की बात अपने की थी। क्लियर हो गया यहां पर? अब उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद की बात करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं जानकारी के लिए। तो आपको और क्या देखना है, चलो उसके बारे में बात करें। अब आपको ध्यान करना है, क्या करना है? जनसंख्या। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या। चंडीगढ़ की जनसंख्या की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे? चंडीगढ़ की जनसंख्या की बात अपने करते हैं। ठीक है। किसकी बात करेंगे? चंडीगढ़ की जनसंख्या की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ करना है 10,55,000। ठीक है। 10.55 लाख की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे? 10.55 लाख की बात अपने करते हैं।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एकदम मस्त क्लास आपकी होगी, यानी कि आपका उसके बाद चंडीगढ़ में कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। एक नजर पूरी चंडीगढ़, ठीक है, एक नजर पूरी चंडीगढ़ की बात करते हैं। अब मैंने यहां पर बता दिया लाख है, अब वहां पर शहरी की बात करें, किसकी बात करेंगे, शहरों की बात करते हैं। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या की बात करते हैं और किसकी बात करेंगे, ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। तो यहां पर जो है शहरों में ज्यादा देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी, लगभग 97%। कितनी, लगभग 97% जो है देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें तो यहां पर आपका जो है शेष लगभग 3 की बात करें या कहीं जगह आपको 2.75 भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो यहां पर 97.25 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2.75। तो आपको याद क्या करना है, 2.75 आपको याद करना है, ये चीज जाननी है। और लगभग यहां पर क्या आ जाएगा 97% की बात करेंगे। क्लियर हो गया यहां पर। अब आप कहेंगे कि यहां पर पुरुष और स्त्रियों की बात करते हैं, पुरुष जनसंख्या मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मेल और फीमेल की बात करते हैं। तो मेल की जो संख्या है वो आएगा 5,80,000, ठीक है, 5.80 लाख की बात करते हैं। और वहीं बात करें स्त्रियों की तो 4.75 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 4.75 लाख की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, 4.75 लाख की बात अपने करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आपके। जनसंख्या कितनी है, अरे जनसंख्या तो है आपकी 10.55 लाख। ग्रामीण कितनी बता दी, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलता है जनघनत्व। अरे जनघनत्व कितना है, तो यहां पर अगर एक ऊपर से लिख लेते हैं, घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, घनत्व की बात करते हैं। तो वो आएगा 9258। कितना आ जाएगा, 9258, ठीक है, वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। घनत्व कितना आ जाएगा, घनत्व जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 9258 की बात करते हैं। और क्या बात करेंगे, लिंगानुपात, किसकी बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करेंगे। किसकी, लिंगानुपात की। देखो लिंगानुपात तो इतना है, जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ही जो है लिंगानुपात में अंतर देखने को मिलेगा। तो लिंगानुपात जो है वो कितना आएगा, 818। कितना आ जाएगा, 818 है। और वही बात करें तो आपको साक्षरता, देखो साक्षरता की बात करते हैं, ठीक है, वो कितनी मिलेगी, 87%। ठीक है, साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता की बात करते हैं तो वो कितनी मिलेगी आपको, 87% देखने को मिलेगी। ठीक है, साक्षरता कितनी मिलेगी, 87%। अरे साक्षरता 87% और लिंगानुपात देखो कितना है। अरे पढ़े लिखे ही ऐसी बातें करेंगे तो अनपढ़ तो क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बहुत ही कम जो लिंगानुपात है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसी की बात, सॉरी 86% कर लेना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 86%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 86%। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है वृद्धि दर। किसकी बात करेंगे, वृद्धि दर की बात करते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, वृद्धि दर की बात करते हैं तो आएगा 17.19%। कितना आ जाएगा, वृद्धि दर की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 17.19 जो है आपको वृद्धि दर देखने को मिलेगा। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर आपको कितना देखने को मिलेगा, मृत्यु बहुत कम होती है, 2.62%। कितना आएगा, 2.65% की बात अपने करेंगे। मृत्यु दर कितना आ जाएगा, वो आपका आता है 2.65। और वहीं बात करें शिशु दर की, किसकी बात करेंगे, शिशु दर की बात करते हैं तो
शिशु दर की बात करते हैं, वो कितना आ जाएगा, वो आपका आएगा 7.96, 7.96%। तो ये आपका मैंने जनसंख्या से संबंधित पूरा का पूरा जो है बता दिया। अब बात कर वापिस से देख ली अपने, बात करते हैं किसकी पढ़ेंगे, वापिस अपने उसी चैप्टर पे आते हैं। तो ये मैंने बता दिया यहाँ की जनसंख्या कितनी बताई थी, तो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, अरे जनसंख्या देखने को मिलेगी कितनी, तो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो आप कहोगे सर 10,55,000, बिल्कुल ठीक है। इसमें बात करें शहरों में कितनी है, तो आप कहोगे सर आपने बताया था 97%, बिल्कुल जो मैंने बता दिया है वही आप कर देना। फिर ग्रामीण कितनी बताई थी, 2.75%, बिल्कुल जो मैंने बता दिया वो कर देना। 3 भी आ सकती है तो उसका भी ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया मेल कितनी है, तो मेल मैंने बताया था 5.80 लाख, 5.80 लाख, 5,80,000, ठीक है। मेल कितनी बताई थी, 5,80,000। फिर उसके बाद फीमेल कितनी बताई थी, 4,75,000, 4.575 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जनघनत्व कितना बताया था, ये पूरा का पूरा जो जनघनत्व है वो बताया था 9258। फिर उसके बाद लिंगानुपात कितना बताया था, लिंगानुपात बताया था आपके 818। फिर उसके बाद मैंने लिंगानुपात बता दिया। फिर साक्षरता कितनी बताई थी, तो कहेंगे 86%, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था मृत्यु दर 2.65, 2.65%। शिशु दर कितनी बताई थी, 7 पॉइंट कितनी बताई थी, 7 पॉइंट कितनी बताई थी, 7.96 कितनी बताई थी, 7.96। और वहीं बात करें एक चीज है कि वृद्धि दर 17.19%, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है कितनी वृद्धि दर हुई है, कितना क्या है। तो अब बात करते हैं अपने आगे की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ का मैप है, आपको बता दिया है, पूरा का पूरा है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर जो है आपको जो है डारिया बन गया। और जिले की बात करें तो जिला एक ही आएगा, उसके बाद वो चंडीगढ़ है। फिर आपके काफी स्थान है देखने को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आपको जो चिन्ह बताना है, ये चिन्ह किसका है, ठीक है। आपके सामने एक चिन्ह दे दिया गया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा, अरे ये आपका आएगा आन बान शान, चंडीगढ़ की आन बान शान। तो क्या आ जाएगा, चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह, क्या आ जाएगा, चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात करेंगे चंडीगढ़ का, क्या है, खुला हाथ, क्या आ जाएगा, खुला हाथ जो है राजकीय चिन्ह। अरे चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो क्या आएगा, खुला हाथ की बात करते हैं, चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या आ जाएगा, खुला हाथ आ जाता है। अरे एक एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आगे हैं आन बान और शान, चंडीगढ़ की आन बान और शान की बात करें तो ये बताओ इसे क्या बोलेंगे। अरे ये आपका क्या बन गया, ये तो है आपका पुष्प, तो पुष्प कौन सा आएगा, अरे पुष्प कौन सा आता है, तो पुष्प आपका आएगा, वो तो कहेंगे ढाक की बात करते हैं। अरे किसकी बात करेंगे, ढाक की बात करते हैं, ढाक की बात करेंगे। अरे पुष्प देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है वो पुष्प देख लीजिए, कौन सा आ जाएगा, ढाक। अरे पशु की बात करें तो ये है भोला सा पशु, नेवला,
क्या आ जाएगा, नेवला की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, नेवला। देखने में तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद जो है पक्षी की बात करें तो ये आपका पक्षी आ गया जिसे बोलेंगे ग्रे हॉर्नबिल कहते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रे हॉर्नबिल कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे, अरे ग्रे हॉर्नबिल जो है पक्षी कौन सा आएगा, ग्रे हॉर्नबिल की बात करें तो ये सब आन बान शान चंडीगढ़ की पुष्प, पशु, पक्षी और मैंने आपको प्रतीक चिन्ह बता दिया है। तो डायग्राम के साथ आप देख सकते हो तो आपको क्या मिलेगा, चंडीगढ़ के जो है आपको देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे वृक्ष कौन सा आएगा, अरे वृक्ष की बात करें तो वृक्ष आपको कौन सा करना है, आम। आम तो आपने देखा ही होगा, इसलिए मैंने आम का चित्र मैं नहीं लेके आया। तो ये भी जानना है कि वृक्ष कौन सा आ जाएगा, वृक्ष आपका आ जाएगा, आम की बात करेंगे कौन सा आ जाएगा, आम की बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या आएगा आपके, ठीक है। तो ये आपको एक गार्डन में मिलेगा, इसकी बात अपने बाद में करेंगे। ठीक है, तीनों पर लग गया। अब उसके बाद जो आपका आता है अंग्रेजी राजभाषा क्या आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछे चंडीगढ़ की राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा क्या आ जाएगी आपकी, अंग्रेजी। राजभाषा कौन सी आएगी, राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा आती है आपकी अंग्रेजी की बात करेंगे। किसकी आ जाएगी, राजभाषा जो आपकी आएगी अंग्रेजी की बात करते हैं। उसके बाद और बात करें पिन कोड क्या आ जाएगा, पिन कोड की बात करते हैं तो पिन कोड आपका क्या आ जाएगा, पिन कोड जो आपका आएगा, पिन कोड की बात करें तो पिन कोड आएगा 160। बस 160 लग के काटा 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 जो भी अलग होगा वो आपको अलग। पहला क्या आ जाएगा, 160 की बात करेंगे। फिर आता है व्हीकल कोड। व्हीकल कोड की बात करें, व्हीकल कोड क्या आ जाएगा, कोड की बात करते हैं, व्हीकल कोड क्या आ जाएगा, CH01 से लेकर CH04, CH04, CH01 से लेकर CH04 तक जो है व्हीकल कोड आएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, CH01 से लेकर CH04 आएगा। और वहीं बात करें तो इसका नामकरण की बात करें, नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण में क्या कहते हैं, नामकरण जो है चंडी मंदिर के कारण दिया गया। किसके कारण, चंडी मंदिर के कारण इसका नाम जो है चंडीगढ़ रखा। किस मंदिर के कारण, चंडी मंदिर के कारण जो है इसका नाम रखा था। अब उसके बाद उपनाम की बात करें तो नेहरू, उपनाम की बात करेंगे तो उपनाम क्या कहते हैं, उपनाम कहेंगे तो कहा जाता है नेहरू के सपनों का, अरे नेहरू के सपनों का शहर। क्या आ जाएगा, नेहरू के सपनों का शहर। नेहरू के सपनों का शहर जो है आपको क्या मिलेगा, सपनों का शहर। नेहरू के सपनों का शहर किसे बोलेंगे, चंडीगढ़ को कहा जाता है। नेहरू के सपनों का शहर किसे बोलेंगे, चंडीगढ़ को कहा जाता है। और क्या बोलते हैं, ट्राई सिटी। क्या बोलेंगे, ट्राई सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है, चंडीगढ़ को जाना जाता है। ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, चंडीगढ़ को ही ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें ट्राई सिटी में कौन से आ जाएंगे, अरे ट्राई सिटी में एक तो आएगा मोहाली, कौन सा आ जाएगा, मोहाली। और एक कौन सा आ जाएगा, पंचकुला। और कौन सा आ जाएगा, पंचकुला की बात करें, कौन सा आ जाएगा, पंचकुला और मोहाली की बात करते हैं। पंचकुला और मोहाली की बात अपने करेंगे। तो यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो एक चीज और है, इसका जो पॉलिटिकल की क्लास जो है, इसमें जो पॉलिटिकल के बारे में है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इसका अगला पार्ट नई क्लास में बहुत ही जोरदार तरीके से, तो देखना न भूलें। चंडीगढ़ की एक नजर क्लास 2।